सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैट 2024 की जर्नी जो है, कैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड आज तक मेरे से क्या कन्वर्ट हुआ है, क्या मैंने सपने लिए थे और क्या वेट लिस्टिंग रही है। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मेरी एकेडमिक्स कैसे थे। तो 10th में मेरे 91.5% थे एंड 12th में 95.4 एंड ग्रेजुएशन में 65%। आई नो बहुत कम है, ठीक है, जो भी है। एंड देन हमने कैट में बाउंस बैक किया था तो 96.28 परसेंटाइल आई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारी ग्रेजुएशन जो है बीबीए के अंदर कंप्लीट करी थी हमने जुलाई 2024 में। एंड उसके बाद हमने कैट की प्रिपरेशन शुरू करी थी। ठीक है, कैट की प्रिपरेशन जैसे शुरू करते हैं हमने टारगेट यही लिया था, एफएमएस या ब्लैकी में जाना, उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन भी ऐसी करी, कंसिस्टेंसी नहीं रही, ऊपर नीचे होती रही, कभी 4 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी 0 घंटे, कभी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो पाई। ठीक है, ब्रेक्स हुए बीच बीच में, कभी फैमिली फंक्शन या कुछ ना कुछ की वजह से। ठीक है, या कभी तबीयत गड़बड़ हो जाती है जैसे हो गई थी अभी, तभी तो वीडियो इतनी लेट आई है यार, 20-25 दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं कि यार कैसे ये सब कुछ होगा। अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो अपन कैसे 98.5 परसेंटेज लेके आएंगे। बट कोई नहीं, मॉक्स दिए, मॉक्स में आए थे 98 99। ठीक है, सेक्शनल्स भी दिए, उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर, वर्बल में भी अच्छा, क्वांट्स में भी अच्छा, डीएलआर में भी अच्छा, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन जब एग्ज़ाम आने लगे तो मॉक्स जब हम दे रहे थे 99 टच नहीं हो रहा था, 98 तक ही रुक रहे थे, या 98.5 या 6 या 7, बस वो एक रेंज थी, उससे ऊपर जा नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जो हो गया। एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए कि भाई अपन तो एफएमएस फोड़ के आएंगे या ब्लैक ही जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, देन जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं बाहर तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन अब जो भी है वो हो गया है, एक्सेप्ट किया हमने और बोला ठीक है 95 प्लस आ जाएगी बट 97 से ऊपर नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, देन रिजल्ट का वेट करते हैं दिसंबर तक, तो दिसंबर में रिजल्ट आता है 96.28 एंड वो एक्सेप्ट हम करते हैं एक्सपेक्टेशन से। जो था एग्ज़ाम देने के बाद एक्सपेक्ट जो किया था वही का वही आया है, थोड़ा सा कम आया है, बस 96.28 आया है। ठीक है, जो भी है। एंड वर्बल ने जो है बहुत बड़ा धोखा दिया, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हम सोच के गए थे वो स्ट्रेटजी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो उन्होंने गेम खेला हमारे साथ कि वर्बल के बीच में क्वेश्चन डाल रहे हैं और आरसी बीच में डाल रहे हैं, तो उससे मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। ठीक है, काफ़ी लोग नहीं होंगे लेकिन मैं हुआ था, उस वजह से मेरा पिट गया था ये सेक्शन, बहुत बुरा पिटा, पिटना मतलब एकदम ही गंदा पिटा। ठीक है, अब जाने दो। ठीक है, रिजल्ट आ गया जो भी आया। अब मैं कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जितने भी बीबी आई एम्स न्यू आई एम्स है सबके कॉल्स आएंगे, बस अपने ब्लैकी से नहीं आएंगे। ब्लैकी को हमने मारा साइड में। फिर शिलोंग का माना था कि यार शिलोंग का एक कॉल आया था, मतलब कॉल्स आए थे 96.5 के प्लस या 2 के प्लस, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यार शिलोंग का आ जाए, नहीं आया। ठीक है, कॉल्स नहीं आया, उसके भी कॉल्स सिर्फ दो आए, जो है आई एम कैब के और आई एम रायपुर के। मैं बोला ठीक है, जो भी आया है मैं खुश हूँ। अब मुझे जाना है रायपुर में या उदयपुर में या ट्रिची में। ठीक है, ये तीन का मैंने सोच के चला था कि भाई इंटरव्यूज़ देंगे और ये कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इंटरव्यूज़ की बारी आती है। इंटरव्यू जो है रायपुर का मेरा हैदराबाद में सेंटर लगा था एंड कैब का जो था गुड़गांव में था। हैदराबाद में गया रायपुर का इंटरव्यू देने, वो मॉक की तरह दिया था मैंने, मैं खुद सोच के गया था कि भाई मॉक की तरह दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये कैब का ही जो है वो सीरियसली दूंगा। जैसे ही मैं रायपुर के लिए हैदराबाद गया सेंटर में, तो जब मैंने इंटरव्यू देने के लिए मैं घुसा रूम में, तो उसी टाइम मेरे पास एकेडमिक्स के क्वेश्चंस आने शुरू हुए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन डीप डीप में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ग्रेजुएशन के हर सब्जेक्ट को पकड़ के एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीप में जाते जा रहे हैं। मैं बोला ठीक है पूछो, और मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं बस यही बोल रहा था सर मुझे नहीं आता, सर मुझे नहीं आता। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, ऐसे ऐसे बोलता क्या। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आ रहे थे ईजी वाले, जो मैंने 12th तक पढ़े तो वो तो याद है, या ग्रेजुएशन में थोड़े बहुत जो पढ़ाई की थी वो थोड़ी बहुत याद थी। मेरे परसेंट भी अच्छे नहीं आए इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी एंड ग्रेजुएशन के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था इंटरव्यू में। ठीक है, मैं एचआर क्वेश्चन के लिए था, जनरल क्वेश्चन के लिए था, और उस बंदे ने, मतलब सॉरी पैनलिस्ट जो थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार तुम क्यों आए हो, क्या प्रिपरेशन करके आए हो इंटरव्यू के लिए। मैंने बोला सर मैं प्रिपरेशन नहीं की है अच्छे से मैंने, तो मैं सिर्फ एचआर क्वेश्चंस या जनरल क्वेश्चंस के लिए फिर भी प्रिपेयर था, या जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज के लिए मैं प्रिपेयर था, बट इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था कि आप ग्रेजुएशन ही पूछोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है देन थैंक यू। मैं बोला ओके सर थैंक यू। फिर मैं निकल गया उधर, बेशर्मों की तरह निकल गया भाई। यार इतना गंदा इंटरव्यू गया कि मैं बाहर आ गया, खुद को बोला यार क्या किया तूने ये।
इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होता होगा जितना बुरा तूने किया। मैं बोला ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, कैब में फोड़ेंगे अपन। अगली बारी आती है गुड़गांव जाने की, कैब इंटरव्यू देंगे, ठीक है। उधर का इंटरव्यू जो है अबव एवरेज गया, बहुत शानदार नहीं गया, बहुत गंदा नहीं गया, ठीक ठाक भी नहीं गया, थोड़ा ऊपर ही गया ठीक ठाक से। मैं बोल रहा ठीक है यार, इंटरव्यू अच्छा गया है, बुरा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत अपने पिट गए उसमें जनरल नॉलेज में। ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा किया इस बार जनरल क्वेश्चन अच्छे किए, लेकिन जनरल अवेयरनेस वाले में गड़बड़ कर दी, और एचआर क्वेश्चंस तो बढ़िया गए थे, ठीक है। एंड ठीक है, इंटरव्यू हो गए। उसके बाद कन्वर्ट की बारी आई, रिजल्ट्स आने शुरू हुए। मैं गया हुआ था कज़न की वेडिंग में, एंड उसका वेडिंग कंप्लीट हुआ, फुल मौज मस्ती करी, नाचे वाचे, सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है रिज़ल्ट 2 दिन बाद। मैं बोला ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। सबसे पहला आता है उदयपुर का। सबसे बड़ी बात, मैं उस दिन पूरे दिन टूर पे निकला हुआ, मतलब राजस्थान के मैं घूमने गया हुआ था, मतलब शादी के बाद मंदिर और जाता है ना, वैसे हम मंदिर और गए थे, ठीक है। फिर उधर मंदिर वंदिर जा रहे, मैं रास्ते में यार देखा कि भाई रिज़ल्ट आ रहे हैं, देखो देखो देखो, उदयपुर का रिज़ल्ट रिजेक्शन, प्योर रिजेक्शन। ठीक है, हो गया जो होना था। हाँ, रायपुर का भी आ चुका था, रायपुर में भी मेरे को वेट लिस्टिंग मिली है, और मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरे को कुछ मिलेगा रायपुर में। लेकिन हाँ, ठीक ठाक वेट लिस्टिंग है, जो मेरे को कॉलेज तो नहीं दिलाएगी ये गारंटी है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मेरा इंटरव्यू हुआ था उस हिसाब से तो वेट लिस्टिंग ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को एडमिशन नहीं दिलाएगा वो वेट लिस्टिंग। मैं बोला एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जाने दो। फिर उदयपुर, उदयपुर पूरा ही रिजेक्ट। जो मैंने सपने लिए थे वो कंटिन्यूसली टूटते जा रहे हैं, ये भी टूट गया। ट्रिची, ट्रिची ने भी रिजेक्ट। एचआर के लिए दिया उसने कि भाई आप पेमेंट कर दो 20,000 या कितना ही, ठीक है, तो आप वेट लिस्टिंग में रहोगे, नहीं तो आप उससे भी हट जाओगे। वो ड्यू डेट दी थी उन्होंने, ठीक है, ठीक है। एंड वो मैंने भरे नहीं, मैंने बोला जाने दो भाड़ में, एचआर मेरे को करना ही नहीं, मेरे को मार्केटिंग करनी है, मैं बेवकूफ़ हूँ, आई नो। ट्रिची मैंने छोड़ दिया, वेट लिस्टिंग का ट्राई भी नहीं किया। फिर बोध गया का आया, बोध गया भी मैंने वेट लिस्टिंग छोड़ दिया। जितने भी कॉलेज का है सब में मेरे वेट लिस्टेड थे। रिजेक्शन मुझे मिली उदयपुर से, ट्रिची से, मतलब जो नॉर्मल एमबीए था उसका, उसमें नहीं मिला मेरे को, उसमें रिजेक्शन, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।